हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का टॉपिक राज्य आय लेकर आ रहे हैं। इसमें आप जो भी चीज़ें नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि इसके डाटा CGPSC और व्यापम या अदर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु में पहला है, वर्ष 2020-21 के प्रचलित भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में, ध्यान दीजिएगा, बाजार मूल्य में 3,50,25,983 रुपए है, जो कि वर्ष 2019-20 से 1.54% अधिक है। मतलब 1.54% 2019-20 से 20-21 में ज़्यादा है। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है। उसी तरीके से सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं। वर्ष 2020-21 के स्थिर भाव पूछेगा, मतलब आप लोग समझिएगा 11-12 से देखा जाता है। तो 2011-12 मतलब स्थिर भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर 2,45,45,166 रुपये है, जो कि वर्ष 2019-20 से -1.77% कम है, कम अनुमान किया गया है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बाजार मूल्य पे देख रहे हैं तो प्रचलित भाव पे 1.54% अधिक अनुमानित किया गया है, लेकिन अगर वहीं स्थिर भाव पे हम लोग देखेंगे तो स्थिर भाव पे ये माइनस वाली डाटा अनुमानित की गई है, -1.77%। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि या कमी, तो स्थिर भाव पे अग्रिम अनुपात 2020-21, तो कृषि में कितना अनुमान किया गया है, 4.61%। उसी तरीके से जो द्वितीयक है उसमें क्या किया गया उद्योग में, तो उद्योग में ध्यान दीजिएगा -5.28%। उसी तरीके से सेवा क्षेत्र में, तो सेवा क्षेत्र में 0.75%। ये तीनों डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तीनों को आप ध्यान दीजिएगा, जो कि स्थिर भाव पे है, क्षेत्रवार वृद्धि दर। उसी तरीके से चौथे पॉइंट में चलते हैं। वर्ष 2020-21 में भारत के स्थिर भाव में सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में -7.7% वृद्धि, जिसमें कृषि क्षेत्र का 3.4, उद्योग का -9.6, उसी तरीके से सेवा क्षेत्र का 8.8% है। और वही छत्तीसगढ़ का क्या था, 4.61 कृषि, उद्योग का -5.28, उसी तरीके से सेवा क्षेत्र का था 0.75। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा, ये हो गया इंडिया का और ये हो गया अपना छत्तीसगढ़ का। इस डाटा को याद रखिएगा आप। पिछले वर्षों की भांति उद्योग क्षेत्र का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में सर्वाधिक कितना है, 46.43% होना अनुमानित है। मतलब उद्योग क्षेत्र में यहाँ हम देखेंगे तो उसका जो वृद्धि दर है वो माइनस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि उसका जो हिस्सा है वो हिस्सा कितना है, तो हिस्सा 46.43% है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव के अनुसार।
इसी तरीके से वर्ष 2019-20 की तुलना में 20-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक। अन्य सेवाएं में 13.17 एवं न्यूनतम किस में है, तो न्यूनतम याद रखिएगा इस बार उत्खनन में माइनस में है, -24.40%। मतलब अन्य जो सेवा क्षेत्र है, तो अन्य सेवा जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक योगदान बताया गया है 13.17% और वही खनन और उत्खनन में -24.40%। ये संभावित है। और वहीं प्रति व्यक्ति आय जब देखेंगे हम, तो छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में अग्रिम अनुमान अनुसार कितना बोला जा रहा है, 1,04,943 रुपये। ये देखिए, इस चीज़ों को याद रखिएगा कि अनुमान जो है अग्रिम अनुमान वो 1,04,943 रुपये। वहीं जो भारत का बोल रहा है, तो भारत का क्या बोल रहा है कि 1,26,968 रुपये। तो आप इस दोनों डाटा को याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का 1,04,943 और वहीं जब भारत का अगर पूछ दिया तो भारत में आप ये ट्रिक के अनुसार सोचिएगा कि उससे 22,000 ज़्यादा छत्तीसगढ़ से, तो 22,000 ज़्यादा कितना होगा, तो समथिंग 1,26,968। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत वृद्धि दर। तो उसमें हम लोग देखेंगे कृषि का। तो जब कृषि का देखते हैं तो कृषि का 2020-21 में अनुमानित कितना है, तो 4.61% अनुमानित किया गया है कि इतना भाव रहेगा। उसी तरीके से जब उद्योग का हम देखेंगे, उसमें उत्खनन, खनन सहित बहुत सारे आते हैं, उसमें हम देखते हैं तो यहाँ हम पिछले देखे कि ये माइनस में, -5.28%। उद्योग का -5.28% हो रहा है। उसी तरीके से जब सेवा का देखेंगे तो सेवा क्षेत्र में 0.75% सेवा क्षेत्र का जा रहा है। उसी तरीके से सकल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन, तो मूल्यवर्धन में कितना जा रहा है उसको हम यहाँ से देख लेते हैं। तो उस पे जब देखते हैं तो -1.52% जा रहा है मूल्यवर्धन पर, और बाजार मूल्य पर जब देखेंगे तो -1.77% इस पे जा रहा है। तो इसमें याद करने वाली बात यह है कि इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि उद्योग में अनुमानित जो है वो माइनस में अनुमानित किया गया है कि -5.28% माइनस में रहेगा। उसी तरीके से जब हम इस ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में जो ये ब्लू वाला है वो कृषि के लिए है, रेड उद्योग के लिए है, ग्रीन सेवा के लिए है, और पर्पल जो है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पे है। तो जब देखते हैं तो यहाँ कृषि का 4.61 दिखा रहा है, उद्योग का माइनस में इसलिए -5.28% दिखा रहा है। उसी तरीके से जब सेवा का देखेंगे तो 0.75% दिखा रहा है, और जब बाजार मूल्य पे हम देखते हैं तो इसका -1.77% दिखा रहा है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से जब हम यहाँ देखते हैं छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा, अभी हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत वृद्धि दर देखे थे, और यहाँ हम देख रहे हैं प्रतिशत हिस्सा, वो भी किस पे, स्थिर भावों पर। तो जब स्थिर भावों पर हम लोग देखते हैं कि कितना प्रतिशत हिस्सा है उसका, तो कृषि का देखते हैं तो कृषि का आता है 17.64%। 17.64% कृषि का रहेगा। उसी तरीके से जब हम उद्योग का देखेंगे तो उद्योग का है 46.43%,
जो कि सबसे ज़्यादा है उद्योग का 46.43% उद्योग का है। उसी तरीके से जब हम सेवा का देखेंगे तो सेवा का कितना है, तो यहाँ पे 35.94% दिखा रहा है। मतलब अभी सबसे ज़्यादा किसका है, उद्योग का अनुमानित किया गया है कि 46.43% दिखाएगा। लेकिन प्रतिशत वृद्धि दर में जब देखे थे हम लोग तो उद्योग का क्या था, -5.28% कहना था कि प्रतिशत वृद्धि होगा, माइनस में रहेगा 2020-21 के अनुसार। तो ये डाटा दोनों को याद रखिएगा। उसी तरीके से यहाँ ग्राफ में दिखा रहा है कि ये जो है ये उद्योग का है 46.43%, ये यहाँ सेवा का है 35.93% लिखा है, 94% है, और यहाँ कृषि का 17.64% ये कृषि का है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान कीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। तरीके से अब देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो निवल राज्य घरेलू उत्पाद होते हैं का ये जो प्रोजेक्टेड जनसंख्या होती है उससे जब हम लोग भाग देते हैं तो निकलता है प्रति व्यक्ति आय। ये चीज़ों को याद रखिएगा, ये पॉइंट को, कि जब भी निवल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रोजेक्टेड जनसंख्या से भाग देने पे प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। तो उस अनुसार 2020-21 में जो प्रति व्यक्ति आय है वो जो प्रचलित भावों पे बाजार मूल्य पे कितना दिखा रहे हैं, अनुमानित कितना है, तो 1,04,943 है। जबकि वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय जो है थी वो 1,05,089 दिया गया था। तो वर्ष 2020-21 में जो प्रति व्यक्ति आय है वो जो 2019-20 से कितना प्रतिशत कम बता रहे हैं, तो -0.14% की कमी आने की संभावना बता रहे हैं कि इतना कमी आएगी, ऐसा अनुमानित है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे जब देखेंगे तो ये डाटा जो दिया गया है वो 2019-20 का डाटा दिया गया है 1,05,089। यहाँ पे 2020-21 का दिया गया है 1,04,943। उसी तरीके से यहाँ डाटा में आपको समझ आ जाएगा इस ग्राफ में, ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो कि ये कमी आ रही है। तो कमी कितने की आ रही है, तो -0.14% की कमी आ रही है। तो ये कमी आएगी ऐसा अनुमानित किया गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं, ये हो गया हमारा स्थिर भाव पे, ये दोनों स्थिर भाव पे ये क्या है, प्रतिशत वृद्धि दर निकल गया और यहाँ पे जो प्रतिशत हिस्सा आ गया। अब हम प्रचलित भाव पे देखते हैं। तो यहाँ छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा दिया गया है प्रचलित भाव पे, और यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि दर दी गई है। तो हम पहले प्रतिशत वृद्धि दर को देखते हैं। तो जैसे कृषि या वानिकी और मछली उद्योग में है, उसका 2020-21 का जो अनुमानित है वो है 10.40%। उसी तरीके से उद्योग में देखेंगे तो उद्योग में यहाँ माइनस में दिखा रहा है -3.34%। उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ देखे थे स्थिर भाव में, तो स्थिर भाव में भी यहाँ माइनस में दिखाया था -5.28%। उसी तरीके से यहाँ प्रचलित भाव जो है, प्रचलित भाव में भी उद्योग जो है वो माइनस में है, -3.34%। और जो सेवा है, सेवा प्लस में है, लेकिन उद्योग और सेवा का डाटा दोनों का सेम है 3.34%। बस फ़र्क इतना है कि उद्योग माइनस में है और सेवा यहाँ प्लस में है। उसी तरीके से जब हम देखते हैं राज्य जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पे, तो जब बाजार मूल्य पे देखेंगे तो उसका डाटा कितना है 1.54%। उसी तरीके से जैसे हम लोग देखे थे स्थिर भाव पे
उसका हिस्सा देखे थे, प्रतिशत हिस्सा, उसी तरीके से यहाँ हम लोग प्रतिशत हिस्सा देख लेते हैं। तो किस में देखेंगे? प्रचलित भावों पे। तो प्रचलित भावों पे जब कृषि का देखते हैं तो कृषि का 22.69% आ रहा है। उसी तरीके से उद्योग का 39.62% है और सेवा का 37.69%। तो जैसे स्थिर भावों पे भी उद्योग का जो अनुमानित था हिस्सा वो सबसे अधिक था, टॉप पे थी, और यहाँ भी ये टॉप पे है। ये देखिए 39.62 के साथ टॉप पे है। जैसे स्थिर भावों में उद्योग का जो प्रतिशत वृद्धि दर था वो -5.28 था, और यहाँ उद्योग का प्रचलित भाव में जब देखेंगे तो प्रचलित भाव में -3.34% है। तो ये जो डाटा, ये सब डाटा आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए या तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। तो उसी तरह से जब हम इसमें ग्राफ में देखते हैं इस चार्ट में, तो इस चार्ट में हम लोग को ये दिखा रहा है कि जो ब्लू लाइन है कृषि का है, उद्योग का रेड है, और ग्रीन सेवा का है, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य का पर्पल है। तो कृषि का देख लेते हैं। तो कृषि का यहाँ देखिए 10.40, उद्योग माइनस में है तो -3.34। उसी तरीके से सेवा 3.34, ये प्लस में है। उसी तरीके से बाजार भाव पे इसका कितना है? पर्पल वाला जो है वो क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पे उसका है 1.54%। तो ये चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा, स्थिर मूल्य पे भी हो गया और प्रचलित भाव पे भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आगे से देखिए छत्तीसगढ़ का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है तो वो हम लोग हिस्सा में देखे, और फिर जो वो हिस्सा प्रतिशत जो था और वृद्धि दर का जो प्रतिशत था, वो सब चीज़ों को जब हम यहाँ देखें, और यहाँ हम रुपए के अनुसार देख रहे हैं, लाख में यहाँ डाटा। तो ये डाटा को भी आप एक बार देख सकते हैं कि यहाँ प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, कृषि क्षेत्र का कितना है, यहाँ पे पूरी डाटा दी हुई है। ये डाटा को आप एक बार रीड कर सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम में बहुत ना के बराबर ये पूछेगा, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि CGPSC का कोई भरोसा नहीं है कब क्या पूछ दे किसी भी एग्ज़ाम में। उसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रचलित भाव के अनुसार दिया था और यहाँ पे स्थिर भाव के अनुसार दे रहा है। तो स्थिर भाव में जो है कि किस में कितना, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल से दी हुई है, उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा हर क्षेत्र का जो इम्पोर्टेंट है।